कंटेनर प्रवासियों से भरा हुआ था, लेकिन जब सीमा शुल्क निरीक्षण हुआ तो वह खाली था। पुलिस प्रमुख को पता था कि कंटेनर में जरूर कुछ बदलाव किया गया है। उसने अपने एक सहायक को कंटेनर के सबसे नीचे भेजा और खुद बाहर चला गया। इसके बाद उसने सहायक को गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियों के छेद की स्थिति ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने कंटेनर के पास जाकर चेतावनी दी कि अगर वे बाहर नहीं आए तो तुरंत गोलीबारी शुरू कर देगा, लेकिन वह समझ गए थे बाहर निकले या ना निकले मौत से बचना मुश्किल था। मियां ने देखा कि लकड़ी के बक्से के ऊपर कुछ जगह है तो वह तुरंत ऊपर चढ़ गई। धैर्य खो चुके पुलिस प्रमुख ने अभी आदेश देने ही वाला था कि लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया और यहाँ कोई संदेह नहीं था। पुलिस प्रमुख ने एक गोली चलाकर लड़की की जान ले ली। इसके बाद उसे आदेश दिया गया कि सफाई शुरू की जाए। गोली स्टील प्लेट को भेदकर अंदर चली गई और सभी लोगों को पल भर में छलनी कर दिया। मियां ने अपने हाथों से मुंह कसकर ढक लिया, डर के मारे कहीं आवाज न निकल जाए। आखिर में जो बच्चा बच गया था वो भी गोली की आवाज से नहीं बच सका। जब पुलिस अधिकारी वहां से लोगों को लेकर चला गया तब वह कांपती हुई अपना मोबाइल निकाल पाई। उसने अपने पति को वॉइस मैसेज भेजा कि वो जल्दी से कोई जगह छिपने की खोज लें, नहीं तो गोली से मारे जा सकते हैं। शुरुआत में वो और उसका पति एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच में ही दरवाजा खुला और भी बहुत सारे शरणार्थी अंदर आ गए और गोलियों की आवाज शुरू हो गई। निक को तस्करों ने दूसरे कंटेनर में भेज दिया। ऐसे में दोनों पूरी तरह से अलग हो गए। इस वक्त कंटेनर में निया अकेली रह गई और उसके जीवन की यह दुस्वप्न यात्रा यहीं से शुरू हुई। पति जीवित है या नहीं उसे नहीं पता, बस सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि भाग्य ने उसकी मदद नहीं की। उसी रात एक तूफान आया और जहाज समुद्र में डगमगाने लगा। जहाज को बचाने के लिए कप्तान ने कुछ कंटेनर फेंकने का आदेश दिया और उस कंटेनर में निया भी थी। अगली सुबह जब वह जागी तो दिन निकल चुका था। पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूम गया था। उसने बुलेट होल से बाहर देखा और पाया कि चारों ओर पानी ही पानी था। वह अपने पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और फोन बैकअप मोबाइल निकाला, लेकिन पासवर्ड भूल गई। और इससे भी बुरा ये है कि पेट में बच्चा काफी समय से कोई हरकत नहीं कर रहा है। इस समय समुद्र का पानी लगातार अंदर आ रहा है। वह तुरंत लकड़ी के बक्से को खोलकर सामान की तलाश करने लगा। एक बक्सा फ्रेश पैक से भरा था, दूसरा स्पोर्ट्स जैकेट से और यहाँ तक कि एक और बक्सा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी से, लेकिन खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने टेप लाया और लीकेज छेद को बंद किया। तभी बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें आईं। बाहर देखकर पता चला कि ये उसके पति के नंबर 107 के बक्से की चीखें हैं और वो तेजी से डूब रहा था। कुछ ही पल में वो समुद्र में गायब हो गया। निराश होकर उसने छोटा चाकू निकाला और पति के साथ जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी पेट में हलचल हुई। बच्चा पेट में उसे लात मार रहा था। मियां ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बच्चा भी मरे। अगले दिन उसने जीवित रहने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले उसे भोजन की समस्या हल करनी थी। उसने आखिरी लकड़ी की पेटी खोली, ये उम्मीद करते हुए कि उसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन निर्देशक की नियत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने फिर से उसे एक पूरी पेटी प्लास्टिक कंटेनरों की भेज दी। वह निर्देशक को भी कोस रहा था और लेखकों को भी, लेकिन मच्छर पट्टी कुछ काम आई। उसने इसे और टेप का उपयोग करके पानी के रिसाव के छेद को बंद कर दिया। फिर उसने एक ट्यूब ढूंढी और जल्दी से रिसाव और पानी निकासी की समस्या हल कर दी। उसने टेप पर लिखकर हर दिन की तारीख और पानी के उच्चतम स्तर को रिकॉर्ड किया। अपने साथ लाए सामान में एक रोटी के टुकड़े और 2 बोतल पीने का पानी और कुछ साधारण बाहरी उपकरण थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। भगवान का शुक्र है कि यह उसके पति का फोन था। निको लेखक ऐसा ही था। उसने जब मियां का वॉइस मैसेज सुना तो वह मौका देखकर कंटेनर से भाग निकला और अभी भी शहर में छुपा हुआ था। मियां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकर निको ने कहा कि वह उसे बचाने का उपाय करेगा और मियां से कहा कि उसे जिंदा रहने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कहना तो आसान था, पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं। इस समय मियां का पानी भी टूट चुका था और रात में फिर से तूफान आ गया। ठीक इसी समय निको का फोन आ गया और मियां का हाथ फिसल गया, जिससे फोन पानी में गिर गया। दृश्य बदलकर तीसरे दिन पहुंचता है जब मियां ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। ये प्रक्रिया अत्यधिक संवेदनशील थी। यहाँ इस दृश्य को दिखाना सही नहीं होगा। बच्चे के आने से उसे और उम्मीद मिली, लेकिन नई समस्या ये है कि उसे दूध बनाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, तभी बच्चा जीवित रह सकेगा।